हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात देखने वाले हैं ओमिटेड मेजरमेंट। यानी कि अगर हम कोई ट्रैवर्स बना रहे हैं, मान लीजिए सबसे पहले बात आती है ट्रैवर्स होता क्या है। तो ट्रैवर्स क्या होता है, कोई भी ऐसा डायग्राम जिसको बनाने के लिए हमें उसकी लेंथ की आवश्यकता हो और साथ में उसके एंगल की आवश्यकता हो। यानी कि ये तो हो गया इसकी लेंथ और ये हो गया एंगल। तो ऐसा कोई भी डायग्राम जिसको बनाने के लिए उसके लेंथ की भी आवश्यकता हो और उसके एंगल की भी आवश्यकता हो, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रैवर्स कहते हैं। ट्रैवर्स जो होते हैं मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है ओपन ट्रैवर्स और एक होता है क्लोज ट्रैवर्स। ये आप देख रहे हैं, यानी कि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों मिले हुए हैं। तो ये कौन सा ट्रैवर्स है, ये क्लोज ट्रैवर्स है। और जबकि ओपन ट्रैवर्स क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों मिले हुए नहीं है, तो ये कैसा है, ओपन ट्रैवर्स। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ओमिटेड मेजरमेंट। यानी कि मान लीजिए हमने कोई ये क्लोज ट्रैवर्स बनाया, उसको बनाते समय इसमें ये वाली डायमेंशन जो है इसकी हम लेंथ लेना भूल गए या फिर कोई एंगल लेना भूल गए, जिससे कि क्लोज नहीं हो पाया। तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं बिना ऑब्जर्वर करे, क्योंकि ट्रैवर्स जो बनता है वो फील्ड में बनता है। तो इसके लिए हमें जो होता है कंपास की और चैन या फिर टेप की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम एक स्टेशन पे लगाते हैं, फिर वहाँ से लेंथ मेजर करते हैं, एंगल मेजर करते हैं, फिर दूसरे स्टेशन पे जाते हैं, वहाँ से मेजर करते हैं, फिर तीसरे स्टेशन पे जाते हैं, फिर चौथे पे, फिर पाँचवें पे और फिर स्टार्टिंग वाले पे आ जाते हैं। इस प्रकार सबन की लेंथ लेते हैं, उनका हम एंगल मेजर करते हैं। लेकिन बाई चांस मान लीजिए हम चौथे स्टेशन पर आए और पाँचवें स्टेशन के जाते समय हम उसकी लेंथ और एंगल लेना भूल गए। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास 5 पॉइंट है, मान लीजिए 1 2 3 4 और ये 5 पॉइंट है। कोई पेंटागन टाइप का एक ट्रैवर्स था जिसकी हमने 4 जो लेंथ है वो ले ली कि मान लीजिए ए बी सी डी ई, यानी कि ए बी बी सी सी डी और डी ई की हमने लेंथ और एंगल दोनों मेज़र कर लिए हैं। लेकिन ये जो ई ए वाली लाइन है इसकी हमने जो है लेंथ भी लेना भूल गए और इसका एंगल भी लेना भूल गए। तो उसको हम, ऐसा तो है नहीं कि हम दोबारा फील्ड में जाएंगे और सारे के सारी रीडिंग्स दोबारा से फिजिकली मेज़र करेंगे। तो इसको हम बिना फिजिकली मेज़र करे कैलकुलेशन टाइप से भी मेज़र कर सकते हैं। तो आज हम इसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ओमिटेड मेजरमेंट जो है वो उसी कंडीशन में ज्ञात किया जा सकता है जब केवल दो जो रीडिंग्स है वो मिसिंग है। या तो दोनों लेंथ हो सकती है या फिर दोनों एंगल हो सकते हैं या फिर एक लेंथ और एक एंगल मिसिंग हो, यानी कि दो चीज़ें मिसिंग हो तो ये हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर एक हो जब भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अगर दो से कोई ज़्यादा चीज़ मिसिंग है तो हम उसे ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमें यहाँ पर दिया गया है कि हमारे पास क्वेश्चन है जिसकी हमें लेंथ, ये जो ई ए वाली लाइन है इसकी हमें लेंथ मेजर करनी है और एंगल में मेजर करना है, जिसे हम रिड्यूस बियरिंग के नाम से जानते हैं। कि जो बियरिंग होती है उसको हम, एंगल जो होता है उसको दो फॉर्म में डिनोट करते हैं, एक तो आर बी यानी कि रिड्यूस बियरिंग, एक डब्ल्यू सी बी यानी कि होल सर्किंग बियरिंग। इसमें जो है कोऑर्डिनेट शो करते हैं, जिसमें जो वैल्यू होती है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होती है, जबकि जो डब्ल्यू सी बी फॉर्म होता है उसमें वैल्यू जो होती है एंगल 0 से 360 डिग्री के बीच में होती है। इसलिए इसमें कोऑर्डिनेट जो है हम ड्रॉ नहीं करते, लेकिन इसमें जो वैल्यू होती है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होती है, इसलिए इसमें हमें कोऑर्डिनेट ड्रॉ करने पड़ते हैं कि कौन से कोऑर्डिनेट में हम लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो है वो कुछ इस प्रकार से होगा कि जैसे कि हमको पता है कि कैसा है, क्लोज ट्रैवर्स है। तो क्लोज ट्रैवर्स में आपको पता होगा कि समेशन एल, यानी एल का मतलब क्या है, लैटिट्यूड, और डी का मतलब क्या है यहाँ पर, डिपार्चर। ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम, ये जो इक्वेशन है ये क्लोज ट्रैवर्स के लिए फॉलो होती है, जो आपको हमेशा याद रखनी है। जब भी क्लोज ट्रैवर्स आ जाए तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि समेशन एल बराबर 0 होता है और समेशन डी बराबर 0 होता है। जहाँ पर एल का मतलब होता है लैटिट्यूड और डी का मतलब क्या होता है, डिपार्चर। तो सबसे पहले हम ये वाली कंडीशन जो है समेशन एल बराबर 0, यानी कि लैटिट्यूड का जो समेशन है वो कितना होता है, 0, उसको लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए लैटिट्यूड होता क्या है। तो मान लीजिए ये हमने कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर दिए, यहाँ पे होता है नॉर्थ, यहाँ पे होता है साउथ, यहाँ पे होता है ईस्ट और यहाँ पे होता है वेस्ट। तो किसी भी जो लाइन होता है उसका नॉर्थ में या फिर साउथ में जो प्रोजेक्शन होता है, मान लीजिए यहाँ से ये प्रोजेक्शन हो गया नॉर्थ में और यहाँ से ये प्रोजेक्शन हो गया किस में, साउथ में। तो किसी भी लाइन का नॉर्थ या फिर साउथ में जो प्रोजेक्शन होता है उसे हम क्या नाम से जानते हैं, लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। और लैटिट्यूड आपको पता होगा कि जो नॉर्थ में होता है वो लैटिट्यूड होता है पॉजिटिव, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और अगर ये बेयरिंग जो है साउथ में चल जाए तो इसकी वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है। ऐसे ही बात करें हम डिपार्चर की, तो डिपार्चर क्या होता है, किसी भी लाइन का ईस्ट या फिर वेस्ट में जो प्रोजेक्शन होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, डिपार्चर के नाम से जानते हैं। यानी कि मान लीजिए हम इसे ईस्ट से लेंगे तो ये हो जाएगा डिपार्चर, और वेस्ट से भी लेंगे तो ये क्या कहलाएगा, डिपार्चर। तो लैटिट्यूड क्या होता है, किसी भी लाइन का नॉर्थ और साउथ में प्रोजेक्शन जो होता है वो होता है लैटिट्यूड, और ईस्ट और वेस्ट में जो प्रोजेक्शन होता है वो होता है डिपार्चर। डिपार्चर की बात करें तो ईस्ट में जो होता है वो होता है पॉजिटिव इसकी वैल्यू, और वेस्ट कोऑर्डिनेट में इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो ये जो है साइन जो है आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कौन से कोऑर्डिनेट में कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी हम इसमें भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमने समेशन एल बराबर 0 रख दिया। तो समेशन एल बराबर 0 यानी कि लैटिट्यूड जो होता है उसको हम किस फॉर्म से दर्शाते हैं, लैटिट्यूड जो होता है उसे हम एल कोस थीटा के नाम से जानते हैं। तो समेशन एल बराबर 0 यानी कि समेशन लैटिट्यूड का जो है वो 0 है, यानी कि L1 कोस थीटा 1 प्लस में L2 कोस थीटा 2 प्लस में L3 कोस थीटा 5, L5 कोस थीटा 5 और L4 थीटा 5, यानी कि सारे जो लैटिट्यूड है उनका समेशन कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि लैटिट्यूड किस फॉर्म में है, L कोस थीटा में। तो सबसे पहले L1 कोस थीटा 1 प्लस L2 कोस थीटा 3 L3 कोस थीटा 4, इस प्रकार से समेशन बराबर 0। तो अब इनकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं।
एल मतलब लैटिट्यूड, लैटिट्यूड यानी कि एक तरह से लेंथ होती है। तो लेंथ की वैल्यू कितनी है, ए बी लाइन के लिए हम बात कर रहे हैं, यानी कि इसको हमने L1 ले लिया, इसको हमने L2 ले लिया, इसको L3, L4 और ये L5 इस प्रकार से ले लिया। तो L1 की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं कितनी है 204, और कोस और थीटा की वैल्यू कितनी है 87 डिग्री 30 मिनट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रोजेक्शन है वो लैटिट्यूड का हम किस में देखते हैं, नॉर्थ और साउथ में। तो यहाँ पे आपको देखना है किस में है, नॉर्थ में है। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, पॉजिटिव। तो ये वाली वैल्यू किस में आ जाएगी, पॉजिटिव में। सेकंड बात करें L2 कोस थीटा 2, तो L2 की वैल्यू कितनी है 226 प्लस और गुना में कर देंगे कोस, और थीटा की वैल्यू कितनी है 20 डिग्री 20 मिनट। किस में है, नॉर्थ कोऑर्डिनेट में। नॉर्थ कोऑर्डिनेट में लैटिट्यूड होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे हो जाएगी पॉजिटिव वैल्यू। ऐसे ही सेम लेते हैं L3 कोस थीटा 3, तो L3 की वैल्यू हो गई 187 मीटर, और जो थीटा की वैल्यू हो गई वो हो गई कोस 80 डिग्री, और यहाँ पे नॉर्थ में है तो साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। सेम कोस थीटा 4, तो L4 की वैल्यू हो गई 192, और यहाँ पे जो है लैटिट्यूड है वो कौन से कोऑर्डिनेट में है, एस में है, यानी कि एस जो यानी कि साउथ में। तो साउथ में हमने देखा था कि लैटिट्यूड की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे हम नेगेटिव ले लेंगे और कोस की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ पे L5 हमको निकालना है और कोस थीटा 5 बराबर हमको निकालना है, बराबर 0। तो इनको हम कैलकुलेट कर लेंगे सिंपली कैलकुलेटर से। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 8.898। इसको अगर सोल्व करेंगे तो आएगा 211.917, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 32.472, और इसको सोल्व करेंगे तो 166.193 प्लस में L5 थीटा 5 कोस थीटा 5। तो इसको जब हम ये वाली इक्वेशन जो है इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी L5 कोस थीटा 5 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 87.095। इसको हम समेशन 1 नाम दे देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे समेशन का यूज करते हैं, यानी कि समेशन डी, यानी कि डिपार्चर। डी का मतलब क्या होता है, डिपार्चर। डिपार्चर क्या होता है, लाइन का ईस्ट या फिर वेस्ट में, किसी भी लाइन का ईस्ट या फिर वेस्ट डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, डिपार्चर के नाम से जानते हैं। और बात करें इसके साइन की, तो ईस्ट में जो होता है इसकी वैल्यू होती है पॉजिटिव, जबकि वेस्ट में होती है इसकी वैल्यू नेगेटिव। ये आपको ध्यान रखना है। तो सिंपली हम कर लेंगे। और डिपार्चर को किस फॉर्म से दर्शाते हैं हम, डिपार्चर का फॉर्मूला होता है, डिपार्चर जो होता है किसी भी लाइन का उसको हम दर्शाते हैं L साइन थीटा से। तो सिंपली हम कर देंगे L साइन थीटा को किससे हम दर्शाते हैं, डिपार्चर से। और हमें क्या करना है, सभी डिपार्चर का योग किसके बराबर करना है, 0 के। हमारे पास लाइन कितनी है 5 है, तो सिंपली इसको मेंटेन कर देंगे इसी फॉर्म में। L1 साइन थीटा 1 प्लस में L2 साइन थीटा 2 प्लस में L3 साइन थीटा 3 प्लस में L4 साइन थीटा 5, थीटा 4 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस में L5 साइन थीटा 5 बराबर 0, यानी कि सभी का समीशन कितना है 0 है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो सभी का समीशन हमने 0 रख दिया। अब L1 L2 L3 L5 की यहाँ पर वैल्यू दी गई है और थीटा यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन अब की बार हमको क्या देखना, ध्यान रखना है कि डिपार्चर है तो हमें इस वाले कोऑर्डिनेट्स को ध्यान रखना है, यानी कि पीछे वाले को, क्योंकि डिपार्चर जो होता है वो क्या होता है, किसी भी लाइन का ईस्ट और वेस्ट में प्रोजेक्शन। और यहाँ पे ये जो वैल्यू है, तो ईस्ट में है तो वो सारी वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, और वेस्ट में कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो इसमें हम पुट कर देते हैं सिंपली L1 की वैल्यू 204 मीटर, साइन थीटा कितना हो जाएगा 87 डिग्री 30 मिनट, ईस्ट में है तो क्या आ जाएगी वैल्यू पॉजिटिव, प्लस में L2 की वैल्यू कितनी है 226 मीटर, और थीटा की वैल्यू कितनी है 20 डिग्री 20 मिनट, जैसे कि हमने पुट कर दिया। और ईस्ट में है तो साइन क्या आ जाएगा पॉजिटिव। नेक्स्ट बात करते हैं L3 की वैल्यू कितनी है 187 मीटर, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 80 डिग्री। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन से कोऑर्डिनेट में है, वेस्ट में, और वेस्ट में डिपार्चर क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा नेगेटिव। ऐसे ही L4 की बात करें तो लेंथ हो जाएगी 192 और थीटा की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री 30 मिनट। यहाँ पे चूंकि ये जो है वेस्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर साइन कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो जैसे कि हमने ले लिया, और लास्ट में हो जाएगा L5 साइन थीटा 5। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, L5 साइन थीटा 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.032। ये हो गए समेशन सेकंड और ये हो गए समेशन फर्स्ट। अब आपको पता होगा कि अगर हम साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को अगर जोड़ दे तो इसकी वैल्यू कितनी क्या आती है, एक आती है। आपको ये बेसिक फॉर्मूला है जो 9th-10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, वो सिंपली यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे तो L5 की हमें वैल्यू मिल जाएगी, और साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। तो सिंपली हमने क्या किया कि जो इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है उसको स्क्वायर करते हुए हमने जोड़ दिया है। तो L5 कोस स्क्वायर थीटा 5 प्लस में L5 साइन स्क्वायर थीटा 5 बराबर, इसको हमने स्क्वायर कर दिया और इसको स्क्वायर करके जोड़ दिया। तो ये इसको हमने L5 यहाँ पे कॉमन ले लिया, कोस स्क्वायर थीटा 5 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा 5, और इनको हम जब सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 7589.668। ये वैल्यू किस में आ रही है, मीटर में आ रही है। तो आपको पता है साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का मान कितना होता है 1 होता है। तो L5 का स्क्वायर क्या हो गया 7589.668। तो इसको जब हम सिंपली सोल्व करेंगे तो L5 यानी कि इसको हम अंडर रूट कर देंगे L5 की वैल्यू के लिए, तो ये क्या आ जाएगा 87.118 मीटर। तो ये आ गई हमारे पास L5 की वैल्यू। तो L5 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 87.118 मीटर। अब हमें नेक्स्ट निकालनी है एंगल। तो एंगल के लिए हमको क्या करना है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो अगर हमें डायरेक्शन या फिर बियरिंग निकालनी है तो उसका सिंपली फॉर्मूला होता है थीटा बराबर tan इनवर्स समेशन d अपॉन में समेशन L। यानी d का मतलब क्या होता है डिपार्चर, और L का मतलब क्या होता है अभी हमने देखा था लैटिट्यूड।
तो हम यहाँ पे सिंपली ऐड पुट कर देंगे वैल्यू थीटा बराबर tan इनवर्स। डिपार्चर की वैल्यू क्या आ रही है, अभी हमने देखा था, डिपार्चर की वैल्यू जो आ रही है डिपार्चर की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 2.032। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डिपार्चर की वैल्यू क्या आ रही है 2.032 और लैटिट्यूड की वैल्यू क्या आ रही है 87.095। तो इसको यहाँ पे हम सिंपली पुट कर देंगे। तो समेशन डी अपॉन में समेशन है 2.032 अपॉन में 87.095। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 डिग्री 20 मिनट। तो जब हम रिड्यूस बेयरिंग में चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी साउथ 1 डिग्री 20 मिनट वेस्ट में। और अगर हम इसे WCB फॉर्म में चैम्प करेंगे यानी कि होल सर्किल बियरिंग में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे होता है नॉर्थ, यहाँ पे होता है साउथ, यहाँ पे होता है ईस्ट कोऑर्डिनेट और यहाँ पे होता है वेस्ट। तो लाइन कहाँ पे आ रही है 1 डिग्री 20 मिनट यानी कि साउथ से वेस्ट की तरफ डायरेक्शन में जा रही है और ये इसका वैल्यू कितनी है 1 डिग्री 20 मिनट। तो जैसा कि आपको पता होगा ये वाली कितनी हो जाएगी 90, ये वाली कितनी हो जाएगी 90, ये हो जाएगी 90 90 180 और इसमें हम ये जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 181.20 डिग्री। तो ये हो गया आपका WC फॉर्म में एंगल जिसकी वैल्यू आई 181 डिग्री 20 मिनट। और अगर हम बात करें रिड्यूस बेयरिंग में जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ था तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी साउथ 1 डिग्री 20 मिनट वेस्ट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि हमें RB जो फॉर्म में दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 डिग्री 20 मिनट 1 डिग्री 20 मिनट वेस्ट, कहाँ से साउथ से। तो इस प्रकार से हम जो क्लोज टेवर्स है उसमें ओमिटेड मेजरमेंट यानी कि कोई भी अगर एंगल छूट गया है या फिर कोई भी लेंथ अगर छूट गई है तो उसे बिना फिजिकली मेजर करे हुए डायरेक्ट फॉर्मूलों से यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन से सोल्व कर सकते हैं। जिसमें मेनली हमने 3 फॉर्मूले का यूज़ किया था। एक था समीशन L बराबर 0 यानी कि L कोस थीटा बराबर 0 समीशन, और एक था समीशन D बराबर 0 यानी कि समीशन L साइन थीटा बराबर 0, और एक था बियरिंग निकालने का कौन सा फॉर्मूला, वो था थीटा बराबर tan इनवर्स समीशन D अपॉन में समीशन L। तो इन फॉर्मूलों से आप सिंपली किसी भी ओमिटेड मेजरमेंट यानी कि कोई भी जो रीडिंग छूट गई है ट्रेवर्स में उसे सिंपली निकाल सकते हो। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।